आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल VS नेशन। सर सबसे पहले बताइए कि आइडिया पुष्कर का था और कैसे आपने डेवलप किया उसको? मैं तो ये गाना तो वैसे हमने बहुत साल पहले लिखा और ये गाना actually पुष्कर ने इसको सोचा था इस गाने के बारे में। एंड वो एक प्रोजेक्ट था जो एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था। हमने इसको बहुत साल पहले रिकॉर्ड किया था। इसको एक नई जिंदगी दी है पुष्कर ने सना ने। और ऑनेस्टली मैं इमेजिन नहीं किया था कि ये इस तरह का होगा। जब मैंने गाना गाया था जो काफ़ी साल पहले हमने ये गाना रिकॉर्ड किया, इसकी ट्यून तो सेम थी, गाना बिल्कुल सेम था, बट इसकी अरेंजमेंट बहुत अलग थी। जैसे कि आपने गाने से ये फील किया होगा कि बड़ा सुना सुना सा माहौल है, तो वो ट्रैक भी वैसा ही है। बट इस तरह का जो ये प्रेजेंटेशन है जहाँ पे बात थोड़ी गंभीर है, थोड़ी सी इंटेंस है बात, बट उसको एक नए साउंड में प्रेजेंट करना, एक मज़ेदार नया एक बैकड्रॉप देना, बट द सेम टाइम कहानी में वो दर्द, वो इंटेंसिटी, वो रोमांस सब कुछ है, वो प्यार है, वो दर्द है। तो ये मुझे कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगा। मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं 2 बार पुष्कर को बोला कि मुझे बहुत पसंद है। गाना काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। पुष्कर और सना की केमिस्ट्री है यार, और आपने जो इतना बेहतरीन गाया है। पुष्कर से जानना चाहूंगी क्योंकि बिग बॉस एक मराठी बिग बॉस ये कॉम्बिनेशन इस गाने के माध्यम से साथ में आया है। हाउ वाज द एक्सपीरियंस पुष्कर सना के साथ और ऑब्वियसली के साथ? बहुत आला था। बहुत आला था। कहीं ना कहीं से यार बिग बॉस कनेक्शन आ ही जाता है। नहीं यार, देखो मुझे तो यार सिंसियर एक्टर्स के साथ काम करना है और बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसे एक्टर हैं जिनको बहुत अच्छा काम करना है, सिंसियर है, डेडिकेटेड है। बहुत मज़ा आता है जब एक्टर्स के बीच में गिव एंड टेक होता है। एंड अगर एक्टर हम्बल होता है ना तो वो काम इजी हो जाता है। So it was divinely planned. Let's call it like this. ये मुकद्दर में लिखा था हमारे, हमने मुलाकात की, फिर थोड़ा चीज़ें हुई, फिर उसके बाद में फाइनली ये हो गया। तो जब कुछ होना होता है तो हो जाता है। तो let's call it divinely aligned and planned, and everyone over here you can see it was proper divine alignment, mashallah. So that's why it came out so well. yeah. Also we love the chemistry. Yeah, na? Wow. Sana, how was the experience working with Pushkar? Oh, it was amazing. As I said that he's also very sincere, and एक होता है ना जब आप सेट पर होते हो तो obviously थोड़े से सीन्स है जहाँ पे मैं उनको हग करती हूँ, so you need to feel that vibe and chemistry तब लाजमी है, तब आती है। So I felt very comfortable with him. लगा ही नहीं कि पहली दफ़े मुलाकात हो रही है। It was amazing, and with Salim sir, I mean he is someone also I was a huge fan of, and मैंने इनका काम follow किया है। तो the moment Pushkar told me it is Salim sir, I was like यार ये सारे इतने आला दर्जे के लोग हैं, I want to be a part of this song. So it was a great experience. और आई थिंक इस सॉन्ग के हवाले से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एक सबक है हम सबके लिए कि ज़िंदगी ना खुदा ने बहुत मुख्तसर सी दी है, तो कभी किसी के लिए गिला शिकवा मत रखो। कब किसका आखिरी वक्त तो हमें नहीं पता और फिर हम गिल्ट में जिए। तो इस स्टोरी से कहीं ना कहीं ये भी एक मॉरल मिलता है, एंड आई एम श्योर कि वो आप लोगों ने फील समझ लिया होगा। पुष्कर जी, इतना पुराना गाना आपने रिकॉर्ड किया था, तो नई कहानी में कैसे आइडिया आया कि नई इस तरह की कहानी लाए? जी
नहीं, वो जो एयर इंडिया का एक हादसा हुआ था, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था एक्चुअली। मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, तो आई फेल्ट रियली बैड, आई वाज डिस्टर्ब्ड। पहले तो ये गाना मैं थोड़ा अलग अंदाज में करने वाला था, थोड़ा ग्लैमरस ऐसे, बट आई फेल्ट इसमें जो कहानी है वो अगर बहुत मीनिंगफुल है, इमोशनल है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और मुझे कहीं ना कहीं कैबिन क्रू हीरोज़ जो अपने हैं, अनसंग हीरोज़ हैं, उनको ट्रिब्यूट देना था, क्योंकि हमेशा हम लोग फ्लाइट में बोर्ड करते हैं और वो लोग हमको सिर्फ सर्व करने के लिए नहीं होते हैं, एक्चुअली वो हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं पहले। सो आई थिंक एक ट्रिब्यूट बनता है हम सब से कैबिन क्रू के लिए। सो आई थिंक इट वाज मीनिंगफुल फॉर देम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये ट्रिब्यूट ऐसे निकल के आया है। पूरा गाना बड़ा खूबसूरत लग रहा है, तो लोकेशन कहाँ चूज़ किया आपने लोकेशन? ये हमने 2 दिन लंदन में शूट किया है, और एक दिन बॉम्बे में किया, तो 3 दिन शूट किया है गाना। तो इसलिए वो खूबसूरत लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोकेशंस हैं। हमने मैनचेस्टर में 1 दिन और सेंट्रल लंदन में 1 दिन और बॉम्बे में 1 दिन किया। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप, पिंपरे जी? आपका ये गाना, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगी कि ये गाना बहुत हिट हो Yeah, गए। अगर ये गाना के 100 मिलियन हो गए और तो इसके बाद आपका क्या प्लान है? नहीं मैम, मैं व्यूज़ और मैं उसमें नहीं जाता। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे जो बात कहनी है, वो जो बात कहनी है वो अगर लोगों तक पहुँची ना, तो मैं ये नंबर गेम में मैं नहीं पढ़ता हूँ। नंबर गेम तो ऊपर वाला देता है आपको। तो इंशाल्लाह ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे, अच्छे स्टोरीज। ये सवाल आपके लिए है। हाँ। अगर ये गाना 100 मिलियन हो गया तो आपका वापस आपका नेक्स्ट प्लान? हाँ, नेक्स्ट प्लान है तो मोर सॉन्ग्स और गाने करना है, और इस तरह ट्रू स्टोरीज जो है और सब लोगों को दिखाना चाहिए, और सब जो देखेंगे बहुत सारी फीलिंग्स होती है सब चीज़ों में। सो यस, आई थिंक मोर प्रोजेक्ट्स आएंगे और सलीम सर के साथ और काम करने मिलेगा मुझे। थैंक्स टू पुष्कर एज वेल, because of him this opportunity came to be in production. His name is only Pushkar. Yeah. Sorry. सलीम बहुत सीरियस मामला हो रहा है यहाँ पे। सलीम भाई पुष्कर कर रहे हैं तो कर हो जाएगा। अहम चीज है, जी जी। ब्रह्मा जी का जो टेम्पल है वो सिर्फ पुष्कर में ही है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। Brahma ji is supposed to be the creator, right? और वो एक ही टेम्पल है, एक ही एक ही टेम्पल टेम्पल, only one. एग्जैक्टली। the one and only. एक जमाने में जब महाभारत और वो हो रहा था, तब उसका जो प्लेन था उस जमाने में उसको पुष्कर ही बोलते थे। अच्छा अच्छा, Wow. वाह, नाइस, थैंक यू। अगर आपके नाम का थैंक यू सो मच। मतलब एयर इंडिया से कनेक्ट हो गया पुष्कर। थैंक यू मराठी में आप अच्छा काम करते हैं, जी। प्रोड्यूसर भी काम कर रहे हैं, और जब ऐसे गाने करते हैं क्या थॉट होता है, किस तरह के गाने आपको और करते हैं, और ये ट्रायो जो है फिर नजर आएगा हमें। एक्चुअली मैंने मराठी फिल्में बहुत की है, बट एक ऑनेस्टली आज मैं एक खुलासा कर रहा हूँ कि इस इंसान से मेरी मोहब्बत है। आई लव दिस गाय। इन्होंने 15 साल से मुझे बहुत सपोर्ट किया है, ब्लेस किया है। इनके साथ जुड़ना है ना मेरे लिए, इट्स लाइक अ आशीर्वाद, लाइक अ ब्लेसिंग। He's very kind. नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ऑनेस्टली आई हैव ऑलवेज सीन द फायर इन पुष्कर, नॉट ओनली एज ही इज अ वेरी गुड डांसर। ये गाने में अगर वो डांस किया होता तो इसकी अलग ही एक, बट ये बिकॉज सच्चा आर्टिस्ट है, उसको पता है कि, और वो सच्चा आर्टिस्ट जो होता है ना, वो ऐसे जब कुछ चीज़ें जो खुशी के मौके होते हैं या कुछ गंभीर कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे वो ज़्यादा बहुत जुड़ जाते हैं। तो ये जो एयर इंडिया का हादसा हुआ, ये चीज़ वाकई में इसको इतना अफेक्ट किया कि उन्होंने सोचा कि क्योंकि ये बहुत अच्छा डांसर है, ही कुड हैव डन दैट आल्सो, लेकिन वो एक अलग दिशा में ले गया इस कहानी को, इस म्यूज़िक वीडियो को। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सच्चा हुआ है, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं वो टाइमलेस हो जाती है, जो दिल को लगती है ना, वो टाइमलेस हो जाती है चीज़। तो मैं बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूँ पूरी टीम, इस तरह से जब गाने को इस तरह का पिक्चराइजेशन और सोच और सेंसिटिविटी होती है तो लोगों तक पहुँचती है। सर ये चीज टाइटल को भी तो मैच कर रही है, इसको सुनी ये जो पिक्चराइज हुआ है और एंड में जो बताया गया सुनी सुनी का जो टाइटल है उसको मैच कर रहा है ये बिल्कुल, चीज। आपने बहुत अच्छा पकड़ा, लेकिन ये सुनी सुनी में डांसिंग भी हो सकता था हाँ। और कहानी में वो भी रंग हो सकता था। जो पुष्कर एक बहुत कमाल, मैं ये कह रहा हूँ कि शायद ये कुछ लोगों को आपको पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है कि इज अ ब्रिलियंट डांसर।
बहुत अच्छा डांस करते हैं। ये तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर तो है, बट बहुत कमाल के डांसर भी है। वेदों में लिखा होता है कि वेदों में लिखा है कि अव्वल गायक, फिर वादक, फिर नृत्य, फिर अभिनेता। हालांकि अभी उल्टा हो गया है, एक्टर पहले आ जाता है। तो बट ये इस बंदे में सब गुण है। नहीं, उम्मीद करते हैं सलीम भाई का नया गाना आएगा तो उसमें next फर्स्ट time- डांस आएगा। नेक्स्ट टाइम एवी जैसा कोई गाना बॉस कमाल डांसर है, वेरी गुड डांसर। आई ऑल्सो वांट टू थैंक आदिल शेख जिन्होंने ये कोरियोग्राफ किया है। वो आज नहीं आ पाए बट ब्रिलियंटली शॉट एंड डायरेक्टेड बाय आदिल एंड सलील अमृत ने जिन्होंने म्यूजिक दिया है, उनका भी नाम लेना चाहूँगा। लेकिन पुष्कर जी ये गाना कितने दिन में शूट हुआ और कैसे टेक्निकली बहुत अच्छा दिखाया गया है और कितना टाइम लगा आपको ऐसे 3 दिन गाना शूट किया। और सना सुल्तान ने कितना कोऑपरेट किया आपको? नहीं पहले से जैसे ही मैंने एक फर्स्ट टाइम ना एक वाइब आ जाती है, आप किसी से मिलते हो। मुझे पहले लगा था कि द आला गर्ल, बिग बॉस ओटीटी कैसे होगा, यू नो, बिकॉज मैंने तो ओटीटी पे देखा था उनको। तो कभी कभी क्या होता है, आजकल इंस्टेंट फेम मिलता है लोगों को तो एटीट्यूड आ जाता है बहुत। हम तो पहले से काम कर रहे हैं बट ऐसा यू नो हम्बल ह्यूमिलिटी, मैंने इनको ये बोला कि यू नो आप बहुत आगे जाओगे बिकॉज आप बहुत हम्बल और सिंसियर हो। तो ऐसा कुछ नहीं, हम भी हिट इट ऑफ फर्स्ट डे ओनली। और 3 दिन गाना शूट हुआ सर, 2 दिन लंदन में हुआ, 1 दिन यहाँ पे हुआ। सना बहुत सारे वीडियो किए हैं, बहुत सारे हीरो भी तुम्हारे साथ आए हैं, तो पुष्कर का कैसा अनुभव? पुष्कर एग्जैक्टली जो इन्होंने बोला मैं सेम चीज़ बोलना चाहूँगी। कहीं ना कहीं मुझे मेरे ना मेल वर्जन लगते हैं। द रीजन में इन्होंने भी इतना अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो बस आगाज़ किया है ये कब से, बट इतनी मॉडेस्टी, फॉर दैट मैटर सलीम सर ऑल्सो, मैं इनसे सीखती हूँ कि अगर थोड़ा भी तकब्बुर आए ना तो हमेशा याद रखो कि उस ज़ात ने दिया है तो वो ले भी सकता है बेशक। तो वो चीज़ हमेशा मैं याद रखती हूँ। ये जो वाइब थी मेरी, और स्पिरिचुअल होने के साथ साथ मॉडर्न होने के साथ साथ ट्रेडिशनल सब कुछ इनमें भी वो मिक्स है, तो एकदम से वाइब मैच हो गई। एंड देन ऑन सेट ऑल्सो इट वाज सो इजी गोइंग, माशाल्लाह बहुत ही कंफर्टेबली शूट हो गया। मैं उनसे उर्दू भी सीख रहा हूँ। थैंक यू। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।